आर्मी की तैयारी करते हो, एसएसजीडी हो, एयरफोर्स हो या बीएसएफ हो या फिर सीएटी हो, इसमें आयु से संबंधित एक क्वेश्चन आता है एज। जो इसमें बच्चे इस क्वेश्चन को भारी समझते छोड़ देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे और ना ही छोड़ेंगे और ना ही डरेंगे इस क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पूरी एज का टॉपिक आने वाला शुरू हो जाएगा बिना देखा। और ये 5 क्वेश्चन आप कर लेना, आप देख लेना कि आप एज के क्वेश्चन किस केड़ा भी एग्ज़ाम में कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है तथा इसकी आयु का योग 84 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब राम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हमको लिखना है राम और यहाँ पर लिखना है श्याम। इन दोनों का आयु का योग आपके पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 7। ये दोनों का योग मतलब 12 होगा। इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 का योग यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। 84 को हम यहाँ से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा। अब राम की बुझिए तो राम को 7 से गुणा करेंगे तो राम की आयु वर्तमान में 35 वर्ष है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको राम और श्याम लिखना और दोनों 5/7 लिखना और दोनों का योग कर लेना। योग करके इस योग से भाग देकर आप आएगा और जिससे आप गुणा करा देना। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन है कि तपस और माहिर की वर्तमान आयु का योग 5:7 है तथा इनकी दोनों की आयु का योग 48 है। तो 5 वर्ष बाद तपस की आयु क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी आसान थे, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तपस लिखना है और यहाँ माहिर लिखना है और इनका 5:7 दिया हुआ है। तो इन दोनों का योग यहाँ पर करेंगे तो 12 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका योग 48 दिया रहा है। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो कितने बार, 6 बार कटेगी और 4 बार कटेगी और 4 बार कट गई। और फिर हम किसकी बुझी, तपस की बुझी, तपस को इससे 5×20 कर देंगे और 5 वर्ष बाद की बुझी तो 5 प्लस कर देंगे तो अपन का उत्तर आएगा 25 वर्ष। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनके आयु का गुणनफल है। अब की बार देखना गुणनफल है 135। तो बी की आयु ज्ञात करो। तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। इसका आयु का 5:3 है, लेकिन आपकी गुणनफल बोले तो हमको गुणा करना है। तो यहाँ का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन इसका योग पेपर में गुणनफल दिया 135। हम इससे 135 से काटेंगे तो 9 बार काटेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो यह 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 कर देंगे। अब आपको पूछा है कि बी की आयु, बी को 3 से गुणा कर देंगे, 3×3 करेंगे तो 9 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। तो 5 वर्ष बाद ये अनुपात 4:1 हो जाता है। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आया करें। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना। ये जो पेपर में दिया हुआ है ये 7:1 और 4:1 लिख दिया। तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना, यहाँ का तिरछा गुणा करना। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे 7 आएंगे और इसको गुणा करेंगे तो 4 आएंगे। इसका गैप है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको 5 देगा या 5 देंगे, यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ 20 होगा, ये से 5 करेंगे तो इतना करेंगे। इसका गैप है 15, तो इस गैप को इस गैप से करेंगे तो यहाँ आएंगे 5। अब किसकी बुझी है और 5 आ गई। तो अब माँ की बुझी है तो माँ को 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर 35 आएगा।